नमस्कार। साहित्य तक की बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं पल्लवी त्रिवेदी के यात्रा संस्मरण खुश देश का सफ़र इसके साथ उपस्थित हूं। यह भोपाल से भूटान तक 4 दोस्तों के सड़क मार्ग से यात्रा करने की कहानी है। पल्लवी त्रिवेदी 8 सितंबर 1974 को ग्वालियर में पैदा हुई। पुलिस विभाग में अफसर हैं वहाँ पे। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा की सदस्य रही हैं और यात्रा यानी घुमक्कड़ी यायावरी उनको पसंद है। पुलिस विभाग में जो उनका अनुभव है उसकी तुलना में वे यात्राओं को महत्व देती रही हैं, उसके स्ट्रेस को ख़त्म करने। और यह पुस्तक उन्होंने इसलिए लिखी है कि लोगों को इस बात की प्रेरणा मिल सके कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन में यह तय करना कि मुझे घूमना है। शुरुआत कैसे हुई भूटान की कि उन्होंने आपस में चर्चा की, सुना है भूटान में सब खुश रहते हैं, वहाँ का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है। आखिर ऐसा देश जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, जहाँ लोग उत्पाद से ज़्यादा खुशी को महत्व देते हों। लंच बॉक्स फिल्म में यह डायलॉग था। इस डायलॉग से इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसे देश की यात्रा की जाए जो अपने तरक्की को नापने का पैमाना खुशियों को देता है। यहाँ से इन लोगों ने तय किया कि घूमने के लिए तो सहयात्री क्या होंगे। क्योंकि पहली विदेश यात्रा थी पल्लवी त्रिवेदी की, तो अपने दोस्तों को चुना। दोस्तों में उन्होंने ये तय किया कि मैं, मेरी छोटी बहन मल्लिका और 2 दोस्त जो कुश और देवेन जिनका नाम है, इन चारों ने तय किया कि हम चलेंगे। इनकी आपसी शर्त क्या हुई? आपस में शर्त ये है कि यात्रा के लिए ये किसी को भी साथ ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त उसकी ये है कि हर आदमी को स्वावलंबी होना चाहिए, यानी लड़की लड़का कुछ नहीं चलेगा। लड़की है तो भी अपना सामान ढोएगी, लड़का है तो भी ढोएगा। सामान उठाने से लेके सब कुछ तक। बात बात पर मुंह फुलाने वाले दोस्त नहीं चाहिए। ये शर्तें हैं जो उन्होंने इस किताब में भी लिखी है कि हमने किस तरह से इस सफ़र की शुरुआत की। हंसी मजाक का बुरा नहीं माना जाएगा और असुविधा हो तो खिजना नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि यात्रा में ये सब भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा समूह में होने के बावजूद कोई किसी पर रोब दाब नहीं करेगा। ये नहीं है कि हमारा मन अकेले घूमने का है तो आप कहोगे कि नहीं तुम इस शहर में रुके हो तो मैं साथ ही चलूँगा या चलूँगी। ग्रुप में एकांत हासिल करना सभी का अधिकार होगा। ये यायावरी की, इनके यायावरी प्रकृति के ये कुछ नियम हैं। इनका कहना है कि ये हर ग्रुप में ऐसा होता है। जो लोग यात्रा करते हैं, यायावर होते हैं, वे इन नियमों के साथ चलते हैं और छोटी बड़ी मुश्किलों के लिए सभी को मानसिक तौर पे तैयार रहना होगा। ये नहीं कि रास्ते में जा रहे हैं, कहीं अगर कार से यात्रा कर रहे हैं या जीप से कर रहे हैं या ट्रेन से कर रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई या ट्रेन छूट गई या जहाज़ छूट गया या टिकट नहीं मिला या कहीं बड़े होटल की जगह कहीं ढाबे पे रुकना पड़ा, कहीं फर्श पे सोना पड़ा, तो उसके लिए तैयार रहना होगा। और समूह का कोई सदस्य फ़ोटो सेशन के लिए जुनूनी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अगर यात्रा में जा रहे हो और फ़ोटो सेशन करने के लिए दिमाग अगर आपने खपाना शुरू कर दिया तो यात्रा का मज़ा किरकिरा हो जाता है। और सबसे अहम बात इनके समूह के सदस्यों की थी कि प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, यात्रा प्रेमी होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों में जो ऊपर की शर्तें हैं उनमें समझौता किया जा सकता है, लेकिन इस बिंदु पर कि प्रकृति और यात्रा प्रेमी ना हो तो इस अहर्ता में छूट नहीं दी जा सकती थी। ये इनके यायावर ग्रुप समूह की शर्तें थी। इन शर्तों के साथ ये चारों दोस्त यानी मल्लिका, कुश, देवेन और पल्लवी त्रिवेदी भूटान की यात्रा पर जाने के लिए तय करते हैं। और ये तय करते हैं कि मई 2019 के बाद जब लोकसभा चुनाव ख़त्म हुए उसके बाद इन्होंने ये तय किया कि जून के महीने से हम यात्रा करते हैं।
उस यात्रा के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, बहुत सारे दोस्तों से जानकारी हासिल की भूटान के बारे में। और पहले ये तय था कि ये लोग हवाई मार्ग और सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। फिर इन्होंने कहा क्यों नहीं हम अपनी यात्रा भोपाल से अपनी ही गाड़ी से शुरू करें, और फिर इन लोगों ने भोपाल से सड़क मार्ग से इस यात्रा की शुरुआत कर दी। ये यात्रा पूरी इन लोगों ने 20 से अधिक दिनों में तय की, और जो मार्ग पकड़ा वह यह था कि भोपाल से शिवपुरी, शिवपुरी से लखनऊ, लखनऊ से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से अलीपुरद्वार, अलीपुरद्वार से हासीमारा, हासीमारा से फुनसोलिंग होते हुए थिम्पू गए, थिम्पू से पुनाखा, पुनाखा से पारो, पारो से फुनसोलिंग, फुनसोलिंग से सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से पटना, पटना से बनारस, और बनारस से भोपाल इन्होंने ये लौटे। और इस यात्रा के दौरान जो कुछ इन्होंने संस्मरण हासिल किया वह इस पुस्तक में खुश देश का सफ़र में उन्होंने शामिल किया है। इसमें जो अध्याय शामिल हैं वो खुशी के दरवाजे पर दस्तक की ख्वाहिश, घर जहाँ से निकलती है हर राह, शाम ए अवध, मेज़बानी ए कंचन, आम और लीची की गंध से महकती हवाएं, पिया मेहंदी लिया दमोती झील से, ऊंचे दरख्तों और बारिशों के शहर में, एक बड़े दरवाजे के उस पार जन्नत थी, राजा रानी की प्रेम कहानी और 4 फ्रेंड्स, अपनी कहो, मोचू पोचू, कुदरत के साए में अतीत की सुंदर गाथा, खुशू जांगपो, खुशू जांगपोला, यूरेका, मिल गई खुशी की चाबी, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, मछली, पान और मखान, सोन के साथ साथ, गंगा के शहर में 4 बनारसीय, और चंद तस्वीरें। इस पुस्तक में तस्वीरें भी जो यात्रा इन्होंने की है शामिल है। खुश देश का सफ़र जो है एक बहुत ही अच्छा यात्रा संस्मरण है। लेखिका का मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक यायावर होता है। किसी भी उम्र में आप यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, देश को देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं, प्रकृति को देख सकते हैं, अपने आसपास को देख सकते हैं, और घूमने के साथ साथ वहाँ के लोगों से मिल सकते हैं, उन यात्राओं को जीते हुए अपने आप को जीत सकते हैं, और समझ सकते हैं किसी शहर को, किसी गांव को, किसी सड़क को, और उनके साथ इस प्रकृति को, इन हवाओं को, जल को, और साथ साथ अपने जीवन को। राजकमल प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम सार्थक से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य है 299 रुपये। पृष्ठ संख्या 220 के करीब है। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।